ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टूरिस्ट प्लेस मैसूर पैलेस दिखाने का काम करूंगा। कर्नाटका स्टेट के मैसूर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। चंदन की लकड़ी से बना हुआ था। इस महल को दोबारा बनवाया, लाइट शो भी होता है जो कि देखने में बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होता है। हेलो दोस्तों, मैं ओम पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग को दिखाने वाला हूं मैसूर पैलेस, जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताता चलूं कि मैं अभी फ़िलहाल में कर्नाटका स्टेट के मैसूर डिस्ट्रिक्ट में हूं। तो मैं फ़िलहाल में आप लोग को आज मैसूर पैलेस दिखाने का काम करूँगा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को इस पैलेस की हिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ। बताया जाता है कि ये पैलेस पहले चंदन की लकड़ी से पूरा बना हुआ था। एक दिन जब राजा की बहन की जब शादी हो रही थी तो उसमें ये पूरा महल पूरा जल के ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो राजा थे उन्होंने इस महल को बनवाया था। और मैं आप लोग को बताता चलूँ कि ये महल का जो भी परिसर है बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें आपको 5 मंदिर मिल जाएंगे और इसमें 3 रॉयल गेट मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा भव्य, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो मैं आप लोग को उन सारे गेट्स को दिखाने के लिए ट्राई करूंगा। उनमें से एक जो राजा का रॉयल गेट हुआ करता था, मैं आप लोग को दिखाता हूं वो कितना भव्य हुआ करता था। आज भी उतना ही भव्य है जो कि पुराने समय में हुआ करता था। तो चलिए मैं आप लोग को वो गेट दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोग को बताता चलूं कि सेकेंड टाइम मैं मैसूर विजिट कर रहा हूं। इससे पहले जब मैं आया था तो मैसूर में एक जगह है चामुंडी हिल, वहां पे माता चामुंडेश्वरी का टेम्पल, मैं वहां पे विजिट करने गया था, लेकिन मुझे मैसूर पैलेस घूमने का चांस नहीं मिल पाया। तो मैं इस बार आया हूं मैसूर पैलेस घूमने के लिए। तो मैं आप लोग को इसमें पूरा मैसूर पैलेस का हर एक चीज़ दिखाने के लिए ट्राई करूँगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे सामने छोटा सा माउंटेन एरिया देख पा रहे होंगे, उस माउंटेन को बोलते हैं चामुंडी हिल। वहाँ पे माता चामुंडेश्वरी का टेम्पल बना हुआ है जो कि बाडियार फैमिली, जो कि मैसूर के जो राजा थे, उनकी कुल देवी मानी जाती हैं। मैसूर पैलेस, जिसे अंबा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, मैसूर पैलेस इंडियन और वेस्टर्न आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। इस महल का निर्माण महाराजा कृष्ण राजेंद्र बाडियार फोर्थ ने करवाया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद राजा कृष्णराज ने मैसूर को अपनी राजधानी बनाई थी। मैसूर कर्नाटका के सबसे बड़े शहरों में से एक है। क्या आपको पता है मैसूर सिल्क की साड़ियों के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ मैसूर चंदन की लकड़ी के लिए भी बहुत फेमस है। दोस्तों, ये है इस महल का गज द्वार, ये है इस महल का राजशाही सीढ़ी। इस सीढ़ी को सिर्फ राजा ही यूज किया करते थे। ये सीढ़ी फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए बना है। इस रास्ते से होकर महल के मिडिल पार्ट में पहुंचा जा सकता है। अगर आप इस गैलरी में चलते हैं तो कुछ टाइम के लिए लगता है कि मैं ही महाराजा हूँ। इस महल की दीवारों पर बने चित्र अपने इतिहास की गवाही देते हैं, जो कि अपने समृद्ध संस्कृति की याद दिलाते हैं। अब हम आ चुके हैं इस शानदार महल के कल्याण मंडप में। इस मंडप का उपयोग शाही शादियों के लिए किया जाता था। इन मंडप के पिलर्स में सोने की परत लगाई हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना, सारे खंभों में 24 कैरेट गोल्ड की परत लगाई हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये ओल्ड पैलेस है। ओल्ड पैलेस नालवड़ी कृष्णराजा वडेयर सिस्टर का मैरिज। अच्छा, जब उनकी बहन का शादी हुआ था उस समय का ये सीन दिखाया गया है। मैरिज का एल्बम है ओके पूरा। दोस्तों, अब हम आ गए हैं रॉयल फैमिली की फोटो गैलरी कलेक्शन में। यहाँ आपको बाडियार फैमिली के सभी किंग और उनकी रानियों के फोटोज देखने के लिए मिलेंगी। ये स्टेचू कृष्ण राजा बाडियार फोर्थ की है, जिन्होंने इस पैलेस का निर्माण करवाया था। इस पैलेस का डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्चर हेनरी इरविन ने किया था। मैसूर पैलेस को बनवाने के लिए लगभग 42 लाख रुपए खर्च हुए थे। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस शानदार पैलेस के दरबार हॉल में। ये दरबार हॉल बहुत ही बड़ा है। इस दरबार हॉल का डिजाइन अंबा विलास हॉल के जैसा है, लेकिन यह देखने में बहुत ही शानदार है। इस दरबार हॉल में जो कलर यूज किए गए हैं वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इस जगह से राजा जनता को संबोधित किया करते थे, इसलिए इसको दीवाने आम के नाम से भी जाना जाता है। इस दरबार से इस पैलेस के मेन गेट को भी देखा जा सकता है।
पहले के समय में राजा इसी दरबार हॉल का प्रयोग करके आम जनता से बात किया करते थे। जनता नीचे बैठा करती थी और राजा दरबार हॉल के सेंटर में बैठकर जनता की समस्याओं को सुना करते थे। दोस्तों, आप मेरे बैकग्राउंड में जो दरबार हॉल देख रहे हैं, राजा का प्राइवेट दरबार हॉल हुआ करता था, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ मीटिंग किया करते थे। आप मेरे पीछे एक सिल्वर डोर देख पा रहे होंगे। राजा जब इस दरबार हॉल में आया करते थे तो राजा इसी सिल्वर डोर का यूज किया करते थे। ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल कुर्सी नहीं है। ये कुर्सी सिल्वर से बनाई गई है और यहाँ पर आपको एक फोटो फ्रेम भी देखने को मिलेगा जो कि एलिफेंट के सूंड से बनाया गया है। दोस्तों, ये है माँ भगवती चामुंडेश्वरी माता की पालकी। ये पूरी पालकी गोल्ड से बनी हुई है। दशहरा के दिन इस पैलेस से चामुंडेश्वरी माता के मंदिर तक जुलूस निकाला जाता है। दशहरा के दिन माँ चामुंडेश्वरी को इस पालकी में ले जाया जाता है। दोस्तों, मैसूर में दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा के दिन यहाँ पे जुलूस निकाला जाता है। उस जुलूस में हाथी घोड़े होते हैं। उनको सजाने के लिए जो आभूषण यूज किए जाते हैं, वो आभूषण की प्रदर्शनी पीछे आप देख पा रहे हैं, वो लगाई हुई है। दोस्तों, आपको इस पैलेस में मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। इन मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इस महल में बहुत सारे तोप भी हैं जो कि वर्किंग कंडीशन में हैं। इनको दशहरा के दिन सलामी देने के लिए चलाया जाता है। दोस्तों, मैसूर में दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आप दशहरा में यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रहेगा। भारत ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं और यहाँ का दशहरा जो रहता है उसको एंजॉय करते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पे दशहरा के दिन जुलूस निकलता है जो कि चामुंडी हिल पे जाके संपन्न होता है। मैं आप लोग को बताता चलूँ, बाडियार फैमिली की जो कुल देवी हैं वो चामुंडेश्वरी देवी हैं, जो कि चामुंडी हिल पे, जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे हिल, वहाँ पे माँ भगवती चामुंडेश्वरी का मंदिर है। वहाँ पे जाके वो संपन्न होता है। तो अगर आप आना चाहते हैं, इसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग दशहरा में एक बार आकर इसकी भव्यता, दिव्यता का आनंद उठा सकें। ताजमहल के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं टूरिस्ट आते हैं तो वो है मैसूर पैलेस। जी हाँ, आपने सही सुना, मैसूर पैलेस भारत का वो सेकेंड प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। अगर आप बेंगलोर से मैसूर आना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ट्रेन का। बेंगलोर रेलवे स्टेशन से आपको मैसूर आने के लिए बहुत सारी ट्रेनें हैं। हर एक घंटे पे, हर एक आधे घंटे पे आपको ट्रेन मिल जाएंगी। अगर आप ट्रेन से नहीं आना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, कर्नाटका स्टेट्स की बहुत सारी बसें जो कि हर 15 मिनट, हर 20 मिनट पे चलती हैं, तो आप लोग बस से भी आ सकते हैं। और आप लोग को बताता चलूँ कि बेंगलोर से मैसूर की दूरी 140 किलोमीटर है, जो कि अगर नॉर्मल कार या बाइक से आते हैं तो 2 से ढाई घंटे नॉर्मल में आप पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो यहां तक देखा है तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी नई जगह पर, तब तक आप अपना ख्याल रखें।